हरा भरा। जरा इसको भून के बताइए। हो ये धुआं देखिए। सरफराज भाई कितने साल से कर रहे हो? 96 से लगभग 30 साल हो गए। एक तिक्का नॉन वेज, जहाँ पे तिक्का यानी बोटी सीख कबाब कहते हैं। ये चिकन है, शिमला मिर्ची है, ये जो तुम्हारा जो मसाला अपना कोकनी मसाला है। कोकनी मसाला है, समोसे के अंदर कोकनी मसाला। ये जैसे दिखने में तो रोटी दिखती है, लेकिन इसका मुकामी नाम क्या है? तलोजा के अंदर ये सिंधी पूरी का कॉन्सेप्ट कैसा आया भाई? ये मैं घर में बनाता हूँ। नाम ही सोचिए कितना मुबारक है, बिलाल। यहाँ पे इनका ये समोसा है। चाचा सिर्फ समोसा ही बेचते क्या और कुछ बेचते हैं? यार ये पनवेल के अंदर, और यहाँ पे ये तुम्हारा अफलातून वाला क्या मामला है यार? यहाँ पे खुला अफलातून क्यों बिकता है यार? इंशाल्लाह ये अंजीर बर्फी आपको बॉम्बे में भी नहीं मिलेगी। अभी इसके जवाब रहता है तो इधर जवाब मुबारक लिख के आता है, किसको लड़का हुआ तो बेटा मुबारक। अच्छा, कस्टमाइज करके देते हैं हम लोग। इस रेस्टोरेंट की बिरयानी के बगैर तलोजा की कहानी मुकम्मल नहीं होती। तलोजा के गांव की मिट्टी की खुशबू भी है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में आप सभी का इस्तकबाल है। अगर आपको ये लगता है कि मुंबई के अंदर, कुर्ला के अंदर, जोगेश्वरी के अंदर, मीरा रोड के अंदर और मुमरा के अंदर ही अच्छा नॉन वेज मिलता है या ऐसी चटपटी चीज़ें मिलती है, तो आप गलत हो। मैं इस वक्त नवी मुंबई के तलोजा के अंदर हूँ। तलोजा की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब इसके ताल्लुक पता करने की कोशिश की तो दो चीज़ मालूम पड़ी। एक ये कि ये तलोजा जो है ये एक नदी के नाम की इससे मंसूब है, जिसकी वजह नदी के किनारे आबाद था, जिसकी वजह से इसका नाम तलोजा पड़ा। और दूसरा ये है कि यहाँ पर किसी जमाने में बहुत सारे तालाब थे, तो तलोजा यानी तालाब की जमा, इस तरीके से इसका नाम पड़ा है। मैं आज तलोजा का स्ट्रीट फूड लेकर के आपकी खिदमत में रूबरू हुआ हूँ, पेश हुआ हूँ। किसी जमाने में मुंबई से जब आप पूना जाते थे तो यही हाईवे होता था जिसपे मैं अभी खड़ा हूँ, और तो यहाँ से लोग गुजरते थे। ये मुंबई से पूना को जोड़ने वाला मेन रोड था, मेन लिंक था। चावल वगैरह की खेती होती, चावल की मिलें थी। यहाँ का कॉलम राइस जो है बड़ा ही मशहूर और मारूफ था। और यहाँ पे तलोजा जो फेमस था, चावल की खेती, चावल की मिलें और यहाँ की एक बिरयानी के लिए ये इसका लैंडमार्क था। सन 1970 में यहाँ पे MIDC आई, इसकी काया ही पलट हो गई, और जो उधर से इसकी कामयाबी और तरक्की का जो सफर शुरू हुआ तो अभी है। तो आज मैं यहाँ के जो हिडन जेम्स है वो ले करके आपके रूबरू हुआ हूँ। तो चलिए आपके साथ आज के सफर को शुरू करते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है देहातों में बसता है, लेकिन तलोजा जो है आज कोई देहात नहीं, MIDC है। और अभी तो पिछले 10 सालों में रेसिडेंस की बहार है। जो असल तलोजा है और जो पुरानी कहानियां हैं, पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो अपनी रिवायत को, वो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी को आज भी बरकरार रखे हुए हैं। तो अभी ये हजरत, अभी वीडियो की शुरुआत मैं इनसे कर रहा हूँ। हजरत अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? असलम भाई। क्या बोलते हैं इसको? हरा भरा। ये जो एक फल रहता है जिसके अंदर से तोड़ तोड़ के ये निकालते हैं, ये वो है, ये हरा भरा। इसको क्या करते हैं इसमें? जरा बताएंगे। इसके अंदर भूनते हैं। ये देखिए, इजाजत चाहता हूँ, ये हरा भरा। जरा इसको भून के बताइए। हो ये धुआं देखिए। ये कितनी देर में भुना जाता है? 15 मिनट लगते हैं। और ये जो है भून करके आप इसमें रखते हैं। तो ये जो पूरा माल है आपके पास, जैसे कि अभी ये है और ये इतना बड़ा टोकरा है, ये खत्म हो जाता है। तो हमारे वीडियो की शुरुआत हजरत से हुई है, हरे भरे से हुई है। जो हरे भरे की एक रेवड़ी लगाते हैं, वापिस इजाज़त चाहूँगा ये लेने की। इसके अंदर से एक वटाना निकलता है, आप ये देख सकते हो। ये देखिए, लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। मेरी भी बचपन की यादें इससे जुड़ी हुई है। नुक्कड़ एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे आपने बड़ी बड़ी प्रोफाइल, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट इंडिया में, दुबई में, सऊदी में, कश्मीर में, पंजाब में देखे हो, लेकिन इमेजिन कर सकते हो कि हमारे अपने शहर मुंबई के बाजू में तलोजा के अंदर, ऐसा गांव के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर वड़ा इतना ज्यादा बिकता है कि मैं जब इसके बारे में तहकीक कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि सरफराज भाई का जो वड़ा है उसको आप जरूर अपने वीडियो में शामिल करना। और जब मैं इधर आया तो आप ये देखिए, ये तंग गलियां छोटी छोटी, ठीक है। ये मेरे पीछे जो अकब में जो घर दिख रहा है, ये सरफराज भाई का खुद का घर है। बस उनके घर के अंदर बनता है। और यहाँ पे रूट्स, वो खत्म हो गया क्या है? खत्म हो गया। हाँ, जो रूट था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहेगा वो, और यहाँ पे इनका ये जो वड़ा है, ये देखिए बटाटा वड़ा, ये बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा बिकता है। मतलब जो भी बनता है, जितना भी बनता है, बिक जाता है। सरफराज भाई कितने साल से कर रहे हो? 96 से लगभग 30 साल हो गए। 96 से 30 साल यही कर रहे हो? यही रोज का मामूल है आपका? इसी में आपकी पूरी जरूरत पूरी हो जाती है?
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। ये देखिए, शुक्र अदा करने वाले बंदे की बात ही कुछ अलग रहती है। अब ये देखिए, इनका ये वड़ा बन रहा है और अब ये आपकी ये साइज वड़े की ऐसी इतनी ही रहती है। हाँ और वो जो रूट जो मैंने शूट किया था पहले बी रोल के अंदर है, हाँ तो वो उतना ही आप एक लिमिटेड में मकदार के अंदर बनाते हैं? हाँ, उतना ही बनता क्योंकि घर में सब काम करके भी थक गए। ओके अब्बा अम्मी की उम्र हो गया है, ओके। वो हिसाब से फिर ज़्यादा नहीं बनता है। तो अब यहाँ पे ये वड़ा बन रहा है और एक बार वो ये वड़ा बन जाए तो चखना तो बनता है। मैंने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि तलोजा के अंदर मैं आऊँगा तो मुझे इतनी सी छोटी सी भी जगह पे का इतना ज़्यादा क्रेज़ मिलेगा। बेहतरीन। जब तलोजा गांव का मैंने वीडियो बनाने का सोचा तो मेरे दिमाग में ये इमेज बनी हुई थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े ढाबे, जैसे कि यहाँ के हमने बहुत सारी रेस्टोरेंट और ढाबे को भी एक्सप्लोर किया है, लेकिन तलोजा गांव को एक्सप्लोर करने का मेरा तजुर्बा मैंने जो इमेजिन किया था उसके बियॉन्ड एकदम अलग है। पान से हम अंदर दाखिल हुए, ये मेन रोड पे गाँव में जाने का रास्ता है। A1 सीख कबाब नाम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर एक तिक्का नॉनवेज, जहाँ पे तिक्का यानी बोटी सीख कबाब कहते हैं, वो यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? जियाउर रहमान अडाल। जियाउर रहमान। कितने साल से लगाते हो? ये मैं खुद बिजनेस करता हूँ 2000 से। और हाँ। मेरे पिताजी करते थे 89 से। भाई इतना ये क्या है लाल लाल? ये चिकन टिक्का सीख बोटी। चिकन टिक्का सीख बोटी चिकन के अंदर है। चिकन के अंदर। ओके। ये चिकन सीख। ये भी चिकन के अंदर है, सीख है वो भी चिकन के अंदर है। ओके, मतलब पूरा जो है यहाँ पे चिकन के अंदर ज़्यादा आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। एक तलोजा के अंदर सीखने वाली बात मिली है। हम बड़ी बड़ी प्रोफाइल, जैसे पहले भी का बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट बड़ी बड़ी प्रोफाइल में जाते हैं, जैसे जैसे वो लोग तरक्की करते हैं उनका प्लेटफॉर्म बड़ा होते जाता है, बैठने की सीटिंग बड़ी हो जाती है। लेकिन एक तलोजा के अंदर दूसरा वेंडर हम देख रहे हैं जिनकी काफी वर्षों से ये लोग जो है धंधा कर रहे हैं, लेकिन जैसे शुरुआत हुई थी उनकी, आज भी उन्होंने अपने कल्चर, अपनी तहजीब, अपने शुरुआती दिनों को वैसा ही रखा है। ये शायद मुंबई या साउथ मुंबई रहता तो यहाँ का माहौल वैसा नहीं रहता था, चेंज हो जाता था। कुछ सीखने मिलता है, हर वीडियो कुछ सिखाता है, तो आज ये भी सीखने मिला है तलोजा की ज़मीन से। अब अपने सफ़र को जब आगे बढ़ा रहे हैं, जो मेरी जो तहकीक थी, जो मेरी जो लिस्ट थी, उनके अंदर हज़रत का भी नाम था, इन्हीं से इनका नाम उगलवा दे। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ भाई। सर तलोजा के बारे में यहाँ के जो मुकामी मेरे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने आपके समोसे का जिक्र किया। कितने साल से आप हो? 35 साल से धंधा। 35 साल से। 35 साल से इसी दुकान के ऊपर हो? नहीं, गाँव में थे, अभी तो बस्ती नया बना हुआ। समोसे के अंदर क्या ऐसी खासियत है आपकी? ये चिकन है, शिमला मिर्ची है, ये जो तुम्हारा जो मसाला अपना कोकनी मसाला है। कोकनी मसाला है समोसे के अंदर? कोकनी मसाला। एक समोसा दीजिए मुझे। समोसा, मुझे नहीं लगता कि मैंने 1000 वीडियो बनाया है और किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो कि इसके अंदर कोकनी मसाले हैं। बेहतरीन जायका, समझ लिए यहाँ पे मुकामी तलोजा के गांव की मिट्टी की खुशबू भी है इसके अंदर। और इसी के बाजू में भाई क्या ही है, क्या बना रहा था? चिकन रोल है सर। रोल है? आइए, आपको उसके बाद मालूम चलेगा ये चीज़। अंडा रोल और चिकन रोल है, 150-200 पीस चले आता है। ये है आपके तलोजा की दुनिया, जो मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग देखें। तलोजा एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। यहाँ के जो तहजीब, यहाँ के तकद्दुम जो है, उसका एक अपना अलग ही मुकाम है। सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी चलते हैं। रोटी बोटी, रोटी बोटी से फेमस है। कलकत्ता रोल अपना दुकान का नाम है। ये जो तुम्हारी डिश है, ये जैसे दिखने में तो रोटी दिखती है, लेकिन इसका मुकामी नाम क्या है? इसका मुकामी नाम है काटी रोल। काकी रोल जी, चिकन काटी रोल, अंडा काटी रोल, पनीर काटी रोल। रोटी बोटी। हाँ, रोटी बोटी। आप देख रहे हो इसके अंदर रोटी भी है, अंडा भी है, उन्हें मिक्स करके इसको बनाया गया। अब इसमें चिकन भी है, चिकन डाला जाएगा। ये देखो, ये इसके अंदर चिकन डाला गया और अब इसको रोल बनाया जाएगा शायद। ये देखिए, चिकन डाला गया। तो ये रहा रोटी बोटी और बहुत सारे मुकामी नाम हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही चटपटा, मज़ेदार, गहमा गहमी है। मेरे लिए भी खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। नाम क्या आपका? सलीम अब्दुल्ला दीवान।
सलीम भाई, ये है रगड़ा पूड़ी की दुकान, जिसके रगड़ा पूड़ी, पानी पूरी, ब्ला 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 बहुत सारी रहती है। लेकिन इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है मालूम है? आप ये देखिए, इसको हम क्या कहते हैं मुंबई में? इसको हम पूरी नहीं कहते, इसको हम सिंधी पूरी कहते हैं। जो मुंबई में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स है, वहाँ पे सिंधी पूरी जो है वो उनकी जो पानी पूरी रहती है वो महंगी रहती है। तलोजा के अंदर ये सिंधी पूरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया भाई? ये मैं घर में बनाता हूँ। ये देखिए, ये भी कमाल की बात है कि मुंबई के जो वेंडर्स हैं वो बदलापुर और अंबरनाथ से मंगाते हैं और ये खुद बनाते हैं। ये इतना सारा रगड़ा ये आपका डेली का डेली खत्म हो जाता है। सलीम भाई की ये रगड़ा पूड़ी की दुकान है और आप देख सकते हो कि हर चीज का इन्होंने अपने तौर पे जो बेस्ट कर सकते हैं कि इन्होंने अगरबत्ती भी लगा के रखी है कि यहाँ पे मक्खी वगैरह ना आवे, उससे बचने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर ये आप देख सकते हो, चटनी भी देखिए, खजूर की चटनी है। लोग जो है स्टार्च का बना करके बेवकूफ़ बनाते हैं, मगर इनकी चटनी वगैरह भी ज़बरदस्त है। और जिस तरीके से यहाँ पे इनकी जो डिशें तैयार करते वक्त फैला हुआ है ना, ये साबित करता है कि इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, क्योंकि इनको अपने धंधे करने से ही फुर्सत नहीं है। तलोजा के ये जो वेंडर्स है, इनको मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, नई मुंबई के जिसको लोग जो है फूड के मामले में अंडररेटेड समझते हैं, ये अंडररेटेड नहीं है। यहाँ पर आपकी तफरीह के लिए जो भी चटपटी चीज़ें चाहिए वो तमाम चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब है। मैंने कहा ना, जगह नहीं है मेरे लिए, ना कोई संडे है ना कोई छुट्टी का दिन है, मगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है कि मैं क्या करूँ। अब एक ये दुकान लग रही है बिलाल समोसा, नाम ही सोचिए कितना मुबारक है, बिलाल। यहाँ पे इनका ये समोसा है। चाचा सिर्फ समोसा ही बेचते क्या और कुछ बेचते हैं? समोसा और पूरनपुरी, तो वो तलोजा की पूरनपुरी आप बेचते हो? मुझे एक दिखाएंगे? खलास हो गई, दोनों डब्बे खलास हो गए। देखो, वो दोनों डब्बे थे और ये दोनों डब्बे के अंदर पूरनपुरी खलास होगी। मेरी जो अहलिया है वो पूरनपुरी की बड़ी दीवानी है। अगर आज रहता था तो मैं जरूर यहाँ से पार्सल लेके जाता, मगर अफसोस कि अभी सिर्फ 5:45 है, मगरिब भी नहीं हुई है, मगर पूरनपुरी इनकी खत्म हो गई है। ये बताता है, ये साबित करता है कि इनकी जो मसनूआत है, इनके जो प्रोडक्ट है, ये जो बनाते हैं वो कितना ज्यादा अच्छा बनाते हैं। तलोजा के अंदर फेमस है और वो बिक जाता है। तलोजा में आए, हरा भरा हो गया, वड़ा पाव हो गया, कबाब्स हो गए, समोसा हो गया, रोल हो गया। अब वक्त है कुछ मीठेपन का, तो मीठे के लिए ये है साथ। इनसे मेरी पिछले 1.5 से 2 साल से गुफ्तगू होती है, चैट के ऊपर है। ये बंदा अगर मेरे सामने भी अगर आ जाए तो मैं इसको पहचान नहीं पाऊंगा, जैसा कि आज हुआ। तो आज इनकी दुकान जो है, जो लबे सड़क है, ये वही सड़क है जो किसी ज़माने में मुंबई से पूना की तरफ जाती थी। उसी सड़क पे इनकी दुकान है, मिठाई की दुकान है। और जैसे कि किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है कि मोमिन मीठे हैं और मीठी चीज़ों को पसंद करते हैं, तो सब कुछ हम कवर कर रहे हैं। तो मिठाई की दुकान आज हम इनका कर रहे हैं। साथ भाई, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा यार, ये पनवेल के अंदर और यहाँ पे ये तुम्हारा अफलातून वाला क्या मामला है यार? यहाँ पे खुला अफलातून क्यों बिकता है यार? यहाँ पे खुला अफलातून ऐसा बिकता है, अभी पैकिंग वाला चालू हुआ है। हाँ, ये देखो, यहाँ पे हमारा सबका है ना, डेली हाँ। बनता है हाँ। और डेली यहाँ पे किसी का 8, 10, 15 डेली बिकते रहते हैं। और अभी हम लोग रिक्वायरमेंट के कस्टमर की, यहाँ पे बॉम्बे की पब्लिक बहुत सारी आई है। हाँ। तो अभी हम लोग पैकिंग वाला अफलातून, क्योंकि ये खुला वाला अफलातून का कल्चर तो मैंने पनवेल में देखा है और आज तलोजा में देखा है, बाकी मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। अफलातून के ताल्लुक से मशहूर है कि ये खालिस मुंबई की मिठाई है और जब मुंबई वाले आते हैं तो उनके लिए बड़ा ही ये सरप्राइजली एलिमेंट है कि भाई यहाँ पे इन 2 जगह पे ये खुला अफलातून मिलता है। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अमूमन जो मिठाइयाँ रहती है हर जगह पे लगभग सेम ही रहती है, तो आपकी दुकान के ऊपर लोग मिठाई लेने आए तो क्यों आए? दूसरों से क्या फर्क है आपकी मिठाइयों में? आपको मैं इंशाल्लाह टेस्ट कराता हूँ, आप भी इंशाल्लाह बताएं। ये हमारा एक फेमस मावा केक है। मावा केक, भाई का कॉन्फिडेंस देखिए, कितने कॉन्फिडेंस से ठोक बजा के कह रहे हैं कि आप चखिए और आप बताइए। और ये हमारी अंजीर बर्फी, और ये इतना सॉफ्ट कैसे? पूरा इसका जो जायके का जो मज़ा है वो इसके सॉफ्टनेस में है। इंशाल्लाह ये अंजीर बर्फी आपको बॉम्बे में भी नहीं मिलेगी। इसके अंदर अंजीर की जो मिकदार है वो भर भर के लग रहा है। अंजीर है और क्या है इसमें? पूरा देसी घी, ड्राई फ्रूट, देसी घी, ड्राई फ्रूट। तो ये तो मिठाइयाँ हो गई, इसके अलावा आपके पास क्या है? यहाँ पे जो भी मंगनी वगैरह होता है ना, अभी हाँ। जैसे आज का ऑर्डर है, ये मंगनी का पेड़ा बहुत फेमस है हमारा। मंगनी का पेड़ा कम मीठा है, कम मीठा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। प्योर दूध में बना हुआ है ये। खालिस दूध में इसका क्या है? मंगनी का पेड़ा, मंगनी का पेड़ा। अभी इसके जवाब रहता है तो इधर जवाब मुबारक लिख के आता है, किसको लड़का हुआ तो बेटा मुबारक। अच्छा, कस्टमाइज करके देते हैं हम लोग। देखिए ये कस्टमाइज करके दिया गया है ये। तो मिठाइयों की दुकान ना जाने हमने कितनी सारी कहाँ एक्सप्लोर की है, लेकिन आज जो तलोजा की सरजमीन पे हमने जो चीज़ देखी है ये हमारे लिए बिल्कुल नया था, एक नया तजुर्बा है।
जब तलोजा की कहानी का जिक्र करना और इसके अंदर फेमस बिरयानी हाउस की बात ना करना तो यकीनन कहानी अधूरी रह जाएगी। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मरहूम वालदा वो कहती थी कि तलोजा के अंदर एक बिरयानी बड़ी फेमस है, लेकिन उनको उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं मालूम था। क्योंकि मेरे अब्बा टैक्सी ड्राइवर थे तो उन्होंने मेरे अब्बा से ख्वाहिश जाहिर की और मेरे अब्बा ने अपनी टैक्सी, मुझे टैक्सी का नंबर भी याद है 1638, उसके अंदर पूरी फैमिली को लेके आकर के यहाँ पे हमें बिरयानी खिलाए थे। तो वो कहानी जो बचपन की यादों से जुड़ी हुई है और आज उसी रेस्टोरेंट के अंदर बिरयानी को एक्सप्लोर करना है। नो डाउट कि यहाँ पे मेनू तो बहुत बड़ा है, लेकिन चूंकि आज हम स्पेशली डेडिकेटेड तलोजा के लिए कर रहे हैं तो तलोजा की बिरयानी भी देखते हैं। तो चलते हैं अंदर और तलोजा की बिरयानी आपके साथ शेयर करते हैं। किसी जमाने में ये रेस्टोरेंट इतनी आलीशान नहीं थी, बहुत ही छोटी सी थी। उसकी छत भी मुझे बराबर याद है कि एकदम एक नीचे से एक छत थी, हाइट भी बड़ी कम थी। और चूंकि मैंने ये बारहा कहा है कि ये मुंबई से पूना जाने का मेन रास्ता यही था, तो लोग जब मुंबई से निकलते थे तो खाने की जब तलब लगती थी तो इसी रेस्टोरेंट में आते थे। और उसी निस्बत को, उसी पासदारी को मैंने जारी रखते हुए आज मैं भी अपने वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। लेकिन इख्तिताम करने से पहले यहाँ की बिरयानी भी जरूर चखूंगा और इसका जायका भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस रेस्टोरेंट की बिरयानी के बगैर तलोजा की कहानी मुकम्मल नहीं होती, तो आपके साथ शेयर करते हैं। जिस तरह फैशन होता है, लिबास का फैशन आता है। अब ये देख रही है मुंबई की कदीम तरीन दुकान के अंदर जहाँ की बिरयानी मशहूर व मारूफ है। जो मुंबई में रहने वाले पुराने लोग हैं, जो मेरे वालिदैन की उम्र के लोग हैं, वो शायद ही कोई ऐसा रहेगा जिसको नहीं मालूम होगा कि नेशनल की बिरयानी इतनी मशहूर और मारूफ है। तो आज हम इसके जायके से रूबरू होते हैं। पहले काफी बार मैं आके खा के गया हूँ, लेकिन आज आपके लिए कि मैं बताना चाहता हूँ, इसकी महक देखिए कितनी खूबसूरत सी यहाँ पे आ रही है। इसका टेक्सचर देखिए कि कितना जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि हर दाने के अंदर यहाँ का तजुर्बा है। अब इसके अंदर आप लवाजमात देखिए, ये आ गई बोटी, ये आ गया मसाला, ये आ गया ड्राई फ्रूट, और क्या चाहिए रही किशमिश। मतलब एक बेहतरीन और आला दर्जे की बिरयानी बनाने के लिए जो कुछ भी इसके अंदर एलिमेंट्स चाहिए वो तमाम इसके अंदर मौजूद है। बट अभी वीडियो के इख्तिताम से पहले ये देखने का कि जो इतने बरसों की लेगेसी है, इतने बरसों का जो मयार है यहाँ की बिरयानी का, वो आज भी वो रविश कायम है कि नहीं। बिल्कुल है। अगर आप तलोजा और उसके अतराफ से गुजरते हो, रहने वाले तो यहाँ पे खाते रहते हैं। हम तो मुंबई यहाँ के बाहर से आए हुए हैं और आपको एक बेहतरीन बिरयानी खानी है तो आप नेशनल की ये मशहूर और मारूफ बिरयानी, जिसका क़याम 1942 में हुआ है, जरूर इससे मुस्तफीज हो। आप याद करोगे कि आज आपने एक बेहतरीन बिरयानी खाया है। अब मुझे इजाजत दीजिए, तलोजा की सरजमी से मेरा आज का तजुर्बा स्ट्रीट फूड शूट करने का बहुत बेहतरीन रहा। इस तरह के जुमले वीडियो के इख्तिताम पे मैं बहुत कम बार बोलता हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। फिर एक नई जगह पर, नई इलाके से आपके साथ में रूबरू हो गए। अभी अपनी मखसूस दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज।